अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैट 301 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के मिड टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद अपनी बुक्स के करंट पेपर हासिल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो लगाया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं स्टूडेंट के साथ करंट पेपर भी शेयर कर रहा हूँ और एग्जाम्स के हवाले से अहम मालूमात भी डेली बेसिस पे वहाँ पे स्टूडेंट के साथ शेयर की जाती है। आप उसे ज्वाइन करके उससे फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी स्टैट 301 के मिड टर्म के करंट पेपर्स को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इसका जो सिलेबस है वो 1 से लेकर 22 तक लेक्चर्स हैं, ठीक है। और आपके विदाउट चॉइस एग्जाम है 14, इसके अंदर आपके एमसीक्यूज आने हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जो कि 3 मार्क्स के होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं जो कि 5 मार्क्स के होंगे। कोई भी चॉइस नहीं होगी, कंप्लीट पेपर आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिव्यू देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आया है उसने क्या बताया है कि स्टैट 301 का जो पेपर है वो कहाँ से आ रहा है। एमसीक्यूज फ्रॉम टॉपर आरएम फाइल एंड हैंडआउट्स। उसने कहा है कि टॉपर आरएम की कोई फाइल्स है उसमें से कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं और कुछ जो है वो हैंडआउट्स में से आ रहे हैं, ठीक है। अब हैंडआउट्स में से मोस्टली कौन कौन से टॉपिक्स में से आ रहे हैं, इसका पेपर इंतहाई आसान आता है। जस्ट आप इसके टॉपिक्स अच्छे तरीके से करके चले जाओ और आपको फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकालना आना चाहिए। सेम टू सेम चीज़ें पेपर में आती हैं। जो टॉपिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा मैं या जो स्टूडेंट्स ने बताए हुए हैं आपको भी उन्हीं टॉपिक्स में से देख लेना पेपर होगा, लेकिन वैल्यूज चेंज होंगी। तो अगर आपको उन टॉपिक्स के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो आप अपना पेपर जो है वो विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली वो कहता है कि सीक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी वाले एमसीक्यूज थे, ये हर स्टूडेंट को पेपर के अंदर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं सीक्वेंस के बारे में और प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से होना चाहिए। सीक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी वाले लेसन जो है वो आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो सब्जेक्टिव के हवाले से या तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी को लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि फाइंड क्वार्टाइल डेविएशंस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वाला टॉपिक्स आपने हरगिज छोड़ के नहीं जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। किसी स्टूडेंट को ये शॉर्ट आ रहा है, किसी को लॉन्ग आ रहा है, आप आगे चल के देखिएगा हर स्टूडेंट ने ये लाजमी तौर पे शेयर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यूनियन वाले क्वेश्चंस थे वो आपने करके जाने। उसके बाद परसेंटेज था, उसने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हाफ है, मिसिंग है। उसने कहा कि मेंशन हैंडआउट्स के अंदर है, ये आपने हैंडआउट्स के अंदर देख लेना है कि परसेंटेज वाला कौन सा है, वहां पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मिड पॉइंट को ऊपर आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। मिड पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रूव एसोसिएटिव लॉ, ये चीज के बारे में पूछा गया था। उसके बाद उसने बताया कि अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट लेक्चर लेना चाहते हैं, आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो गुलाम अब्बास के शॉर्ट लेक्चर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीचे लिंक भी मेंशन किया गया है, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं गुलाम अब्बास स्टैट 301, तो आपको उसका चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी ना मिले तो आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन किया होगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये पूरी चीज़ें शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने क्लिक करके उस वीडियोस को जो है वो वॉच करना होगा और आपका इजीली पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपने गुलाम अब्बास की वीडियोस लाजमी तौर पे करके जानी है, शॉर्ट प्रिपरेशंस, क्योंकि उसके अंदर उसने हर टॉपिक्स को ब्रीफली जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक एक चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर करना चाहते हैं, कोई फाइल्स करने की आपको जरूरत नहीं है। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की एक यूट्यूब वीडियो है किंजा बिलाल की, अगर आप वो वीडियो कर लेते हैं 30 मिनट्स की है, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके A to Z कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप इजीली अपने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसका लिंक भी आप अगर यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च करें वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन किंजा बिलाल स्टैट 301, तो आपको मिल जाएगी। अगर ना मिले तो ये लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है। वैसे आप नॉर्मल भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगले स्टूडेंट का क्या है कि एमसीक्यूज कंसेप्चुअल थे, यानी कि एमसीक्यूज उसके टोटली कंसेप्चुअल थे। सब्जेक्टिव, अब यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे आपने नोट करनी है, हर स्टूडेंट्स को मैं बार बार बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये लाजमी तौर पे शॉर्ट आ जाए या लॉन्ग आ जाए, लाजमी तौर पे आता है, ठीक है। एम्पेरिकल रिलेशन ये आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले, ठीक है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। ये आई थिंक सो पहले 7 लेक्चर में से किसी एक लेक्चर के अंदर स्टीम एंड लीव वाली डिस्प्ले वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने यहाँ पे क्या बताया है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वाला था, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाला आपने टॉपिक्स अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद उसने यहाँ पर एक चीज जो है वो क्लियर बताई गई है कि एक लॉन्ग डाइस वाला था,
टू डाइस पर कितनी बार 5 आता है और कितनी बार 11 आता है। 2 डाइस थे, वो कहता है उस पर कितनी बार 5 आएगा और कितनी बार 11 आएगा। इसकी एग्जांपल आपको हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। उसके बाद उसने कहा कि क्लास बाउंड्री फाइंड करनी थी। क्लास बाउंड्री आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, जिसके अंदर लोअर बाउंड्रीज और अपर बाउंड्रीज होती है। ठीक है, क्लास बाउंड्री किस तरह से निकालते हैं, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री, ये आई थिंक सो पहले 7 लेक्चर्स में से ही उसके अंदर लेक्चर्स है, तो ये भी आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसने बताया है कि आपको एक सेट दे दिया गया था, उसने कहा था कि इसके कितने सबसेट बनते हैं वो आपने बताने थे। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या था, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन थे, कुछ प्रोबेबिलिटी वाले थे। ओवरऑल जो पेपर था वो आसान था। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटी ये वाले टॉपिक्स एमसीक्यूज के हवाले से और बाकी जो चीजें मैंने यहाँ पे टॉपिक्स बताई हैं वो आप जो है वो सब्जेक्टिव के हवाले से लाजमी तौर पे करके जाइएगा। और जो मैंने आपको प्रिपरेशंस के हवाले से वीडियोस रिकमेंड की हैं वो भी आप लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह आप विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर अपना पेपर जो है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर तमाम कंसेप्ट और तमाम नॉलेज उन लोगों ने एक ही वीडियोस के अंदर जो है वो क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसने आगे क्या बताया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड हैंडआउट से कुछ वो कहता है कि एमसीक्यूज जो थे ऑलमोस्ट फाइल में से थे, कुछ हैंडआउट्स में से थे और 2-3 जो थे वो कंसेप्चुअल थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाला था, मैंने आपको ऊपर भी बताया। सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक अच्छे तरीके से करिएगा। उसके बाद कार्ड वाला वही आ गया जो ऊपर डाइस वाला उसने बताया था, कितनी दफा 5 आता है और कितनी दफा जो है वो आता है। उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वेरी सिंपल। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं और एक में मीडियन बताना था कि किस तरह से निकालते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसको इंतहाई आसान आए हैं, स्टूडेंट को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था और एक के अंदर आपने मीडियन फाइंड करना था, डेट सिंपल। उसने कहा कि प्रिपरेशंस के लिए उसने यहाँ पर चंद वीडियोस जो है वो मेंशन किए हैं, मैंने इस वीडियोस को ओपन भी करके देखा था। इनके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट जो है वो आपको दिया गया है। अगर आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है तो आप ये जस्ट 3 वीडियोस कर लें इंशाल्लाह। 2 ये वाली वीडियोस हैं आपके पास, ठीक है, और एक नीचे है। ठीक है, तीनों वीडियोस अगर आप कर लें और साथ में किंजा बिलाल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की आप कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर स्टैट 301 का इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका पेपर ज्यादा टफ नहीं आता। जो मेन टॉपिक्स हैं अगर आप वो करके चले जाओ तो आप पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स जो है वो इंशाल्लाह इसके अंदर गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि स्टैट 301 का पेपर किस तरह का आ रहा है, किन टॉपिक्स में से आ रहा है और आपने इसकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे अंदाज में करके जानी है। जो चीज़ें मैंने रिकमेंड की हैं वो लाजमी तौर पे करके जानी है। नेक्स्ट कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।